हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैं ये कभी कभी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। जब केवल एक वाक्य आए तो सिंपल होता है और जब दो वाक्य जुड़े हों तो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी तो ये सिंपल है। और आ जाए ट्रेन के जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुकेंगे तो ये कौन सा होगा? ये कॉम्प्लेक्स होगा। इनकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हम वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं? जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में। जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। मधु के आने से पहले मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसे? मैं स्कूल चला जाऊंगा, मधु के आने से, मधु बाद में आएगी, मैं स्कूल पहले चला जाऊंगा। तो हमको पहले कौन सा वाक्य बनाना है? मैं स्कूल चला जाऊंगा। किस में बनेगा?
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो आई विल, आई सेल, आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई गॉन टू स्कूल। पहले के लिए लगाते हैं बिफोर, क्या लगाते हैं? बिफोर, बिफोर। अब मधु के आने से तो इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मधु कम्स। और साधारण वाक्य जो होते हैं जैसे वह कल तक वहां पहुंच जाएगी। या पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी। तो कैसे बनाएंगे इसको? वह, सी गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए वह की अंग्रेजी सी आती है। पहुंचने की अंग्रेजी क्या होती है? रिच होती है। रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिच्ड। तो सी के साथ क्या लगेंगे? विल हैव, विल हैव रिच्ड देयर, वह कल तक वहां, वहां की होती है देयर, बाई टुमारो। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ये है हमारा सिंपल का। जब सिंपल वाक्य आता है हमारा तो उसके लिए बनाते हैं हम। जैसे मैं खाना खा चुका हूँगा, तुम वहाँ जा चुके होगे, वह पढ़ाई कर चुका होगा, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। रूल आपको पता ही है, चलो फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। आई और वी के साथ तो क्या प्रयोग करते हैं? सेल हैव, सेल हैव का प्रयोग करते हैं। तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बना ही दिया। और नेगेटिव की बात हो, चलो नेक्स्ट पेज बदलता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं आपके? इसमें विल और सेल के बाद नोट लगना है बस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल प्लस नोट, तब हमारा हैव आएगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको उसके और बता दूं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है हमारा? कौन से कॉम्प्लेक्स?
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए जब दो वाक्य आते हैं तो इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लग जाएगा जो मैंने आपको बताया पूरा। पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरा किस में बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना देंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल भी निसंदेह होकर बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पुलिस के गांव पहुंचने से पूर्व वह भाग चुका था, भाग चुकेगा, तो किसमें बनाऊं मैं, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले पुलिस के गांव पहुंचने से पहले वह वहां नहीं जा चुका होगा। तो भाई कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले वह वहां नहीं जा चुका होगा तो नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ही के बाद विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू देयर बिफोर, पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, पुलिस के गांव पहुंचने, तो पुलिस अब क्या है, रिच लगाएंगे, REACH, रिच मीन्स क्या होता है हमारा, रिच मीन्स होता है हमारा पहुंचना, और रिच में क्या जोड़ते हैं हम, ES लगा देते हैं, रिच, और पुलिस एक वचन में यूज करते हैं, पुलिस रिच टू विलेज। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा बनाने के लिए, वो आपको बनाकर दिखानी है। ठीक है, एक आता और एग्जाम्पल, जैसे पहला आपका सेंटेंस है क्लास 10th की ग्रामर में, वो मैं आपका लिख के दिखा रहा हूँ एक बार। वह 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुका होगा, वह 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुका होगा। तो कैसे बनाएंगे, वह ही विल हैव, पहुंचने की अंग्रेजी रिच होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, रिच्ड टू ऑफिस बाई 10 o'clock, कल तक आए, 10 बजे तक आए, तो इस सेंटेंस में बाई का यूज कर देते हैं, किसका प्रयोग कर देते हैं, बाई का। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो बनाकर आपको सेंड करनी है। आज के लिए इतने काफ़ी, दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।